बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरस-ए-कुरान.com के प्रोग्राम तजज़िया में हम हाजिर हैं। हस्ब मामूल हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मुफ्ती अब्दुल मुनीम फ़ाइज़ साहब। मुफ्ती साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुफ्ती साहब, आज का मौजू बड़ा अहम है। जैसे ही हर साल बकरा ईद करीब आते है, ईद उल अज़हा करीब आती है, बहुत सारे दानिश्वर ये एतराज़ उठाते हैं कि इतने ज़्यादा जानवर ज़िबा किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इतनी गुर्बत है, महंगाई है, बच्चों की शादी नहीं हो रही, तालीम नहीं है, अगर इतने जानवर ज़िबा ना किए जाएं तो क्या हर्ज है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें दो पहलू हैं इसके। सबसे पहला पहलू तो ये है कि ये अल्लाह का हुक्म है, तो हर एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि उसका खुदा उसको हुक्म देता है कि फसली लिरब्बिका वनहर, कि आप कुर्बानी कीजिए, नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कुर्बानी ही नहीं छोड़ी, और खुद आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट कुर्बान किए। तो ये बहुत बड़ी दलील है एक मुसलमान के लिए। इसके बाद कोई दूसरी बड़ी दलील, तामुल भी इस पर रहा है, साहबा ने किया, ताबीन ने किया, और 14 सदियों से होता चला आ रहा है। और देखो, दूसरी बात यह है कि सिर्फ इस कुर्बानी करने से लोग नहीं खाते हैं, इससे गरीब माशरे में कितने आप लोग जानते हैं कि लाखों लोगों तक कुर्बानी का गोश्त पहुंच रहा होता है। सिर्फ जो कुर्बानी हज की कुर्बानी हो रही होती है मक्का मुकरमा में, उसकी कुर्बानी का जो गोश्त है, बर आज़म अफ्रीका के जितने वो ममालिक जो निहायत गरीब हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, वहाँ पे तकसीम होता है, उनके घरों में गोश्त पहुंच रहा होता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये जो आपकी कुर्बानी है, ये कोई छोटी एक्टिविटी नहीं, ये बहुत बड़ी माशी एक्टिविटी है। कुर्बानी के जानवर कौन पालता है? किसान पालता है, गरीब पालता है। बकरे कौन पालता है? किसान पालता है, गरीब पालता है। या उसका रखवाली वही करता है, उसका चारा वही होता है, उसकी रस्सियां वही बनाता है, उसको ढोता भी वही है। यानी जो बंदे भी इससे रिलेटेड हैं, अरबपति कोई भी नहीं आपको नजर आएगा। अभी चंद एक जो बड़े बिजनेस ब्रांड्स बने हैं, वो भी आखिर में आकर अच्छे अच्छे जानवर खरीदते हैं। वो किससे खरीद कर लाते हैं? गरीबों से खरीद कर लाते हैं। पालता पूरे साल या बचपन से लेकर एक जानवर को जो बड़ा कर रहा होता है, गरीब ही कर रहा होता है। तो आप देखें कि इसकी वजह से जो सबसे पहले फार्मूला जो बताया जाता है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब कि जब कोई माशी सरगर्मी होती है तो वो ऐसा नहीं है, वो तालाब में कंकर की तरह होती है। जैसे तालाब में कंकर फेंकते हैं ना, तो लहरें बनती हैं और वो किनारों तक फैल चली जाती हैं, तो कई दायरे बनते चले जाते हैं ना जैसे। तो इसी तरह से ये होता है कि जब आप एक बकरा खरीदते हैं तो सिर्फ एक बकरा नहीं खरीदते हैं, बल्कि उसके साथ चारे वालों का रिस्क भी लग जाता है। जितने दिन बकरा आपके पास रहेगा उतने दिन आप चारा लेकर आएंगे। बिल्कुल। जब बकरा आप खरीद कर लेकर आएंगे तो उसके साथ रस्सी वालों का बिजनेस लगता है, जंजीर बेचने वालों का। कितने गरीब लोग होते हैं, जंजीरें रस्सियां बेच रहे होते हैं, आप वो लेकर आते हैं। उसके साथ कसाई का रिस्क लग जाता है। उसके अलावा जो गाय उसमें जानवर जो लेकर आते हैं, गाड़ियों में सवार करके लेकर आते हैं। तो मैं पढ़ रहा था पिछले साल में सिर्फ 24 अरब रुपया कसाईयों की जेबों में गया है। 24 अरब रुपए, 24 लाख होगा। 24 अरब रुपए कसाईयों ने कमाए हैं सिर्फ कुर्बानी के मौके पर। और ये कसाई आप जो है ना, ईद के तीसरे दिन और चौथे दिन, और ये सारे कराची भर की जो ट्रेनें, उनका इंतहाई गरीब लोग पूरे पंजाब से, KPK से, मुख्तलिफ शहरों से, दूर दराज गाँव से आते हैं और कुर्बानी करके जाते हैं। और जो एक कुर्बानी के मौके पर जो जानवर बिकता है वो तकरीबन 5 से 6 खरब का जानवर बिकता है। एक जो गंदम का दाना है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि गंदम का दाना जब उगता है ना, तो अपने साथ 150 लोगों का रिस्क लेकर आता है कि गंदम को उगाने वाला, उसकी सफाई करने वाला, थ्रेशर लगाने वाला, उसको बेचने वाला, उसको उठाने वाला, उसको मुंतकिल करने वाला, मतलब वो कितनी लेयर्स बनती हैं, 150 लोगों का रिस्क लगता है। और ये वाला जो आपका कुर्बानी की एक्टिविटी है, इसमें यकीनन एक जानवर 300 लोगों का रिस्क लेकर आता है और उनकी जेबों तक ये पहुंचता है। सिर्फ रस्सी वालों का अगर आप बिजनेस जमा करें तो वो भी अरबों रुपए का बिजनेस होगा। और खालों का बिजनेस, जो लेदर इंडस्ट्री है, वो अपनी जरूरत का 30 से 50% सिर्फ इन 3 दिनों में लेती है। इन 3 दिनों में, सिर्फ 3 दिन में। यानी ये जो कुर्बानी के 3 दिनों में जो हो रही होती हैं कुर्बानियां, और उनसे जो स्किन कलेक्ट की जाती हैं, पूरे पाकिस्तान में खाले जमा की जाती हैं, उनके जरिए 30 से 50% लेदर इंडस्ट्री के पूरे साल की डिमांड पूरी होती है। ये तो सिर्फ पाकिस्तान की बात है ना, फिर मलेशिया और दुनिया भर में क्या होता है, जाहिर है उसकी वजह से क्या होता होगा। तो यानी, और फिर सिर्फ लेदर इंडस्ट्री नहीं है, फार्मिंग इंडस्ट्री पूरी इसके ऊपर बेस करती है कि नहीं करती? तारे वालों का पूरा जो इंडस्ट्री है वो इसके ऊपर बेस कर रही है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, पूरा जो जानवर है कहां से कहां ट्रैवल करता है पूरे पाकिस्तान में। आप देखें बाकायदा रूट उसके बने हुए होते हैं कि भाई ये मोटरवे पर नहीं आएगा, ये मोटरवे के पैरेलल रास्ते हैं, वो भरे हुए होते हैं। तो एक मतलब
मतलब इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री है वो वजूद में आती है, इतना बड़ा जो माशी एक्टिविटी है वो वजूद में आती है, और उसके ज़रिए से सैकड़ों लाखों करोड़ों लोगों की जेब तक उसका फ़ायदा पहुंचता है। गोश्त की शक्ल में पहुंचेगा, लेदर की शक्ल में पहुंचेगा, वो उसके किराए की मद में पहुंचेगा, उसके चारे की मद में पहुंचेगा, उसके रस्सियाँ बेचने की मद में पहुंचेगा, दाने वालों के मज़े हो जाते हैं। तो और जो डॉक्टर्स हैं, यानी जानवरों के जो डॉक्टर्स हैं, इन दिनों में सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं। तो उनका रिस्क, मतलब ये कि कितनी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी ये मुआशी सरगर्मी है जो सिर्फ इस एक इवेंट से वजूद में आती है। फिर ये जो लोग दानिश्वर कह रहे हैं कि भाई ये इतने जानवरों का खून बहाना और इसको ज़ाया करने वाली बात है, इतने पैसे आप शादी पर लगा दें, गुर्बत खत्म करने पर लगा दें, इस पर लगा दें, तो ये गुर्बत उनको ऐसे लोगों को सबसे पहले यही बात करनी चाहिए कि दुनिया में मैकडोनल्ड की शाखें दुनिया के हर मुल्क के अंदर हैं, और एक एक मुल्क में 100 150 हैं। मैकडोनल्ड हर बर्गर में चिकन डाल रहा है, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी, चिकन वो ज़ाया हो रहा है ना। इसी तरह बीफ जो के बर्गर बन रहे हैं, उनके ऊपर कभी किसी ने किया, करोड़ों बर्गर रोजाना बनते हैं, करोड़ों पिज़्ज़े बनते हैं। सेकुलर लोगों के पेट में दर्द क्या है? दर्द यही है। देखिए असल चीज ये है कि लोग जो हैं वो दीन से जुड़ जाते हैं, वो सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इब्न ज़बीहैन कहलाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, उसको जिंदा कर रहे होते हैं, और उसके नतीजे में लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा होती है, यगानगत पैदा होती है। कितना गोश्त बढ़ता है। कोई दुनिया का घर होता है जो दूसरे घर में नहीं पहुंचाता है, रिश्तेदारों को नहीं पहुंचाता है, करीबी लोगों की दावतें नहीं होती। कितनी दावतें इन दिनों में चल रही होती हैं कि आप जी फलां जगह पे ये चल रहा है, फलां जगह पे बारबेक्यू पार्टी चल रही। तो इतनी बड़ी जो एक्टिविटी है उसके नतीजे में ख़ानदानों में मोहब्बत बढ़ती है, घरों में मोहब्बत बढ़ती है, लोग मिलकर बैठते हैं, दोस्तियाँ डेवलप होती हैं, ख़ानदान जुड़ जाते हैं। मुफ्ती साहब मैं कहता हूँ कि ये सारा कुछ बिलफर्ज ना भी हो, ये कुर्बानी हुक्म ताअब्बुदी है, अल्लाह का हुक्म है, और बंदे पर अल्लाह का हुक्म मानना लाज़िम है कि हम तो मुसलमान हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। जिस दीन इस्लाम का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिसको मान, उसी ने हमें ये हुक्म दिया, इसी ने ये हुक्म दिया। बिल्कुल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जिसने ताकत पाई, मन वजद साअतन, कि जिसके पास ताकत थी कि वो कुर्बानी कर सके, फलम युज़ाही, फिर भी उसने कुर्बानी नहीं की, फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, वो हमारी कुर्बान गाह के करीब भी, हमारी नमाज की जगह के करीब भी ना आए। अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन देखा मुफ्ती साहब ने किस तरह दलाइल के साथ बताया है कि मुआशी कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है और कुर्बानी के मुआशी फ़वाइद क्या है, और आखिर में जो एक हतमी बात है वो ये है कि हुक्म ताअब्बुदी अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह नबी का हुक्म है। मुसलमान होने के नाते जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसे कुर्बानी करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरसेकुरान.com।